जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर आपको क्लाइंट नहीं मिल रहा गेस्ट पोस्टिंग का, तो फिर आपने कैसे उसको क्लाइंट हंटिंग करना है, वो कौन-सा ऐसा मेथड है जो मैं ट्राई करता हूँ। ये जो मेथड है वो मैं शुरू-शुरू में ट्राई करता रहा हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं ये मेथड ट्राई करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस मेथड से क्लाइंट मिले हैं। और ये है थ्योरेटिकल वीडियो। इसमें मैं आपको पूरा थीम बताऊँगा कि काम होता क्या है, काम करते कैसे हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको मैं बताऊंगा कि काम करना कैसे है प्रैक्टिकली। ठीक हो गया? इसीलिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इसको पूरा देखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो प्रैक्टिकली आएगी, हमारा पार्ट 2 होगा और पार्ट 3 में आपको मैं अपनी दिखाऊंगा कि भाई अपने क्लाइंट की आपको चेक कराऊंगा, अपनी स्टेटमेंट मीन्स के क्लाइंट की आपको चैट दिखाऊंगा और उसके ऊपर मैं सारा काम कर रहा हूँ उस क्लाइंट का, तो सारा कुछ आपको दिखाऊंगा। ये 3 वीडियोज़ हमारी बनेंगी, लेकिन आप एक भी देख लो ना, लेकिन देख लो फुल तरीके से, देख लो कम से कम यार इस चीज़ को कि यार इसमें है क्या चीज़ और करना क्या है, तो आप लोग इसमें कामयाब हो जाओगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, मैं इस फील्ड में जब न्यू था तो मैं काफ़ी डिफरेंट चीज़ें मैं ट्राई करता रहता था। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क नहीं करना। उसका मतलब ये होता है कि यार देखो, लोग आ रहे हैं गेस्ट पोस्टिंग की तरफ, आ रहे हैं लोग। अब हर बंदा गेस्ट पोस्टिंग, अब मुझे कन्फर्म नहीं है कि कौन सी वेबसाइट का जो एडमिन है या क्लाइंट है जो कि गेस्ट पोस्टिंग करवाता है। एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने 100 क्लाइंट्स को ईमेल किया है एग्जांपल, उसमें से 20-30 तो एडमिन ही निकला जिन्होंने कहा कि भाई हम तो खुद एडमिन हैं, हम आपका आर्टिकल पब्लिश कर देंगे। मीन्स के वो 30 निकल गए, पीछे रह गए 70 लोग। ऐसा ही है। अब 70 क्लाइंट है, उसमें से एग्जांपल दे रहा हूँ 60 लोग ऐसा है जो कि ऑफलाइन है, जो रिप्लाई नहीं करता। एग्जांपल दे दी। 10 ऐसे हैं जो रिप्लाई करते हैं लेकिन वो कहते हैं भाई हम इंटरेस्टेड ही नहीं हैं। इस वजह से आपको जो क्लाइंट मिलने का तरीका होता है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। ऐसा ही है। बाकी इसमें लक फैक्टर होता ही होता है, ये बात हमेशा याद रखें। लक फैक्टर होता है, कुछ को 50 ईमेल्स के बाद भी क्लाइंट मिल जाता है, किसी को 5000 ईमेल्स के बाद भी नहीं मिलता। इसीलिए लक फैक्टर भी होता है और कुछ हार्ड वर्क होता है, कुछ स्मार्ट वर्क होता है। सिंपल इज़ दैट। आज आपको मैं बताऊंगा स्मार्ट वर्क। देखो, जितना भी कंटेंट पब्लिश हो रहा है, जाहिर सी बात है कोई ना कोई कंटेंट राइटर लिख रहा है कोई ना कोई कंटेंट राइटर। देखो यार, सिंपल सी बात है, आपकी गेस्ट पोस्टिंग का शायद जो है आपका क्लाइंट, वो आपको काम ना दे, वो कहे जी हमने गेस्ट पोस्टिंग करवानी नहीं है, हम लिंक बिल्डिंग पे काम नहीं करते। लेकिन हर वेबसाइट को कंटेंट चाहिए, ऐसा ही है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमें कंटेंट राइटिंग आती है, और आपके लिए अर्ज़ कर दूं कि कंटेंट राइटिंग का कोर्स बन रहा है और इंशाल्लाह इसी वीक में वो हमारा जो कंटेंट राइटिंग का कोर्स है वो अपलोड होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप लोगों ने घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। हर वेबसाइट पे डेली कंटेंट पब्लिश हो रहा है, आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। अब यहाँ मैं गेस्ट पोस्टिंग की बात नहीं कर रहा, ब्लॉग राइटिंग की बात नहीं कर रहा, ब्लॉग पोस्ट की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो होते हैं हमारे एसईओ ऑन पेज एसईओ का कंटेंट होता है, वो पब्लिश हो रहा है वेबसाइट्स पे। तो वो कौन लिख रहा है? जाहिर सी बात है कोई राइटर लिख रहा है। अब या तो वो पाकिस्तानी राइटर्स हैं या तो वो बाहर के गोरे हैं। हमने क्या करना है, हमने लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, उसके अलावा फाइवर पे, अपवर्क पे, हमने ज़ाती हम लोगों ने अप्रोच करना है कंटेंट राइटर्स को। उनको अप्रोच करके हमने उनको देना है प्रपोज़ल कि यार देखो, मैं गेस्ट पोस्टिंग करता हूँ, कंटेंट राइटिंग भी करता हूँ, लेकिन आप कंटेंट राइटिंग करते हैं, आपके पास कितने क्लाइंट्स हैं? फॉर एग्जांपल बताया था कि जी मेरे पास 3-4 क्लाइंट्स हैं। ज़ाहिर सी बात है जो कंटेंट राइटर है जो कि सर्विसेज दे रहा है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, उसके पास 1 ना 2 क्लाइंट ज़रूर होंगे। कोई होता है जिसके पास क्लाइंट ना हो। अब देखो यार, वो किसी ना किसी का कंटेंट लिख रहे हैं कंटेंट। अब ज़ाहिर सी बात है वो हमको रेफ़र करेंगे कि यार देखो, हमारा ये बंदा है या मेरा ये टीम मेंबर है जो कि गेस्ट पोस्टिंग करता है, आप इनसे लिंक बिल्डिंग करवा सकते हैं। समझ लगी? लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट वो नहीं करेगा। वो आपसे, आप उसको ये लालच दो ना इस चीज़ की कि यार मैं आपसे परसेंटेज कर लूँगा, जिस दिन मुझे ऑर्डर्स आए मैं आपको उसका परसेंटेज दे दूँगा। इस तरह से आपका एक तो उनसे लिंक बन जाएगा, आपका एज़ अ कंटेंट राइटर जिनका जो भी गोरियाँ हैं, गोरे हैं, उनका बन जाएगा। उसके अलावा आपको वो काम देंगे। अब सिंपल इज़ दैट, अगर एक बंदे के पास 2-3 क्लाइंट्स हैं और रेगुलर बेसिस पे वो उसका काम कर रहा है, तो आपको वो रेफ़र करेगा। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे क्लाइंट कहता है कि यार मुझे ना गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस तो मैं आपसे ले रहा हूँ, कंटेंट राइटिंग सर्विस वो किसी ना किसी से ले रहा है, एग्जांपल ले रहा है। अब मैं अपने टीममेट को मेंशन कर दूँ कि यार ये देखो, आप किसी ना किसी से कंटेंट लिखवा रहे हैं, ये मेरी टीममेट है, इसका ये पोर्टफोलियो है और इसकी ये सारी इसके आर्टिकल्स हैं,
आप चेक कर लें, ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आर्टिकल्स लिख देगी। समझ लगी इस चीज़ की कि मैंने गेस्ट पोस्टिंग वाले बंदे को, मतलब मैंने गेस्ट पोस्टिंग वाला बंदे ने क्या रेफ़र कर दिया, कंटेंट राइटर को। इसीलिए रेफ़र के बेस पे मुझे भी क्लाइंट्स मिले हैं और आपको मैं इस चीज़ को शेयर करूँगा, इस चीज़ को भी, कि अपना एक्सपीरियंस, अपने क्लाइंट्स की चैट्स, ईच एंड एवरीथिंग, कि आपको इस तरह से क्लाइंट मिल सकता है। सिंपल इज़ दैट। अगर आपको ऑर्डर नहीं मिल रहा, आपको क्लाइंट नहीं मिल रहा गेस्ट पोस्टिंग का, तो आप कंटेंट राइटर से आप बात करें। उनसे बात करने के बाद आप उनको कहें कि यार आप हमें रेफ़र करें। करना क्या है, अब इसमें आपको बता दूँ थोड़ा सा प्रोसीजर करना क्या है। सबसे पहला जो स्टेप है हमारा ये है कि हमने कंटेंट राइटर्स को आउटरीच करना है, उनसे बात करनी है। उनसे बात हमने ये करनी है कि यार देखो, मैं गेस्ट पोस्टिंग करता हूँ और आप हैं कंटेंट राइटर, आपके पास क्लाइंट्स हैं जिनका आप काम कर रही हैं, अब मैं गेस्ट पोस्टिंग का बंदा हूँ। आप अपने क्लाइंट्स को, या किसी भी क्लाइंट, कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है, उसको आप मेरा जो रेफ़र कर सकते हो कि ये गेस्ट पोस्टिंग करता है, आप इनसे अपनी सर्विसेज ले सकते हैं, ये बंदा चीप रेट में दे देगा, ट्रस्टेड है, कोई मसला नहीं है। इस तरह बेसिस पे आपको काम मिल जाता है, रेफरल बेसिस पे, रेफरेंस बेसिस पे आपको काम ईजीली मिल जाता है, और इस तरह मुझे भी काम मिला हुआ है। उसके अलावा आपको मैं अपनी सारी जर्नी शो करवाऊँगा इस चीज़ की कि मुझे कैसे क्लाइंट मिला, आपको चैट दिखाऊँगा। हत्ता कि अब अल्हम्दुलिल्लाह एक वेबसाइट है जिसने मैं उसका सारा का सारा काम कर रहा हूँ, ऑन पेज का सारा काम उसका मैं कर रहा हूँ, और उसके वेबसाइट के ऊपर मेरा ऑथर बना हुआ है। मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ, डायरेक्टली उसकी वेबसाइट पर पब्लिश करता हूँ, और ये सारा तरीका था। इसमें सिंपल इज़ दैट, जो चीज़ है वो यही है कि आपने कंटेंट राइटर से बात करनी है, उसको बात करनी है कि भाई मैं आपको परसेंटेज की ऑफ़र करवाओ, ताकि वो आपकी बात मान जाए। फ्री ऑफ कॉस्ट कोई बंदा करेगा नहीं, तो आप वैसे भी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कह सकते हो, यार मेरा रेफरेंस दे देना, यार ये मेरी सीवी है, या ये मेरा पोर्टफोलियो है, ये मेरी ईमेल है। काइंडली अगर आपके पास क्लाइंट्स हैं तो उनको आप गेस्ट पोस्टिंग सर्विसेज के लिए मेरा जो ईमेल है वो मेंशन कर सकते हैं, प्लीज़ मुझे ये काम चाहिए काफ़ी। तो इस तरह करने से आपको रिस्पॉन्स ज़्यादा आ सकते हैं, आपको क्लाइंट मिल सकता है ईज़िली। तो आप लोग ये मेथड ट्राई करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएगी, प्रैक्टिकल वीडियो आएगी, आप उसमें सारा कुछ देखेंगे प्रैक्टिकली आपने कैसे बात करनी है, ईच एंड एवरीथिंग। तो इंशाल्लाह वेट करिएगा पार्ट 2 का हमारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।